देखिए, जब से कांग्रेस सरकार राजस्थान में आई है तब से राजस्थान के जो अनहोनी घटनाएं घटती जा रही क्रमशः वो कभी बंद नहीं हो रही है। पिछले 1 और 2 साल के अंदर और इसकी गति बढ़ी है और अभी 6 महीने के अंदर इतनी भयंकर घटनाएं घटी कि हम सब लोग उद्वेलित हुए और पूरे प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। राजस्थान को लेकर के पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर एक अलग पहचान थी राजस्थान की सौहार्द, संस्कृति और सभ्यता को लेकर के, परंतु वो 4-6 महीने के अंदर सब पर पानी फेर दिया है। एक योजनाबद्ध ढंग से सीरियल वाइज प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक राज्य के कोने कोने में दंगे कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं की, और मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों के गेट तोड़े जा रहे हैं। सरकार इतनी शिथिलता के साथ में शे दे रही है पूर्णतः कि ऐसे आतताइयों की मनोबल बढ़ रहे हैं। अभी तुरंत घटनाएं, विभत्स घटनाएं हुई हनुमानगढ़ नौसर में। विश्व हिंदू परिषद के हमारे कार्यकर्ता, कुछ असामाजिक तत्व मंदिर के आगे बैठ करके वह ओछी हरकतें करते थे, उनको समझाने गए और उनके पीछे से वार करके उनके ऊपर वार किया और गंभीर रूप से उनको घायल किया। वे बलवान थे, होशियार थे, जिसने वार किया उनको पकड़ करके बिठाया, पुलिस को फ़ोन किया, फिर भी 2-3 घंटे तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, ना आती, ना गंभीरता से इस विषय को लेती है। उल्टा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कराया हमारे कार्यकर्ताओं ने, और पुलिस ने उन पर ही अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दिया। ये पुलिस का रवैया है। पुलिस सत्ता के साथ में कदम उठाती है और ये सत्ता के कारण आज पुलिस भी इस प्रकार से व्यवहार कर रही है, और जो असामाजिक आतताई लोग हैं वो खुले मन से बड़े मन के साथ में बेफिक्र होकर के कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। ऐसी ये घटना भीलवाड़ा जिले में हुई। आदर्श तापड़िया जी को दिन दहाड़े चाकुओं से रौंद करके उनकी हत्या की गई। ठीक 2 दिन पहले अभी चित्तौड़ के अंदर सोनी जी, हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता, उनकी दिन दहाड़े सरेआम हत्या कर दी गई। ये जो चल रहा है सीरियल, ये दुख और पीड़ा देता है। सरकार के बिना से ये काम हो नहीं सकते। यदि होते हो ऐसे काम तो उदाहरण आपके सामने उत्तर प्रदेश है। योगी जी के आते ही इससे भी गंभीर स्थितियाँ उत्तर प्रदेश की थी, उसको बिल्कुल सहज और सामान्य स्तर पर ले आए, और राजस्थान जो बिल्कुल सहज और सामान्य था उसको अपराध की श्रेणी में सबसे श्रेष्ठ चला गया। ये हम सब के लिए दुख और पीड़ा है। सरकार पूर्णतः शिथिलता के साथ में और एक दोगले व्यवहार के साथ में, तुष्टीकरण की नीति के साथ में ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे जो हम सब के लिए घातक है। जिस प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बनना चाहिए उसको तोड़ने के लिए एक संप्रदाय विशेष को सरकार पूर्ण रूप से मनोबल बढ़ाने में पुष्ट करती है। कांग्रेस के नेता हिंदू देवी देवताओं को गालियां तक निकालनी शुरू कर दी है। उनकी भाषा और उनके व्यवहार इतने छोटे छोटे हो गए कि हम सबको शर्मिंदगी आती है कि आप लोगों की भाषा भी कहाँ चली गई है, आपका व्यवहार कहाँ चला गया, आप लोग करते क्या हो। मंदिरों को छोड़ा नहीं, कार्यकर्ताओं को छोड़ा नहीं, संतों को छोड़ा नहीं, हर एक प्रकार से हमारे आस्था के केंद्रों को, हमारे धर्म अनुयायियों को, हम सबको टारगेट करके ये लोग हमला कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। बहन बेटियों के साथ भी छलावा करके बहुत बड़ा षड्यंत्र पूर्वक उनको बरगला करके धर्म परिवर्तन के साथ साथ में लव जिहाद के माध्यम से बहुत बड़ा देश के अंदर एक उद्वेलिक विषय बनाया जा रहा है। परंतु मैं राजस्थान की बात करूंगा कि राजस्थान के अंदर जो पिछले 2 साल के अंदर यूं तो सत्ता आई तब से लेकर के ये क्रम चल रहा है, परंतु जैसे जैसे सत्ता के दिन समाप्ति की तरफ जा रहे, ऐसे ऐसे ये लोग समय का ये तगाजा मानते हुए बहुत ज़्यादा प्रगति के साथ में, बहुत उग्रता के साथ में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम लोग आक्रोशित होकर के सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप ऐसे अपराधियों को शय नहीं दें, ऐसों को प्रोत्साहित नहीं करें जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। विशेष टारगेट करके हमारे कार्यकर्ताओं को विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस एवं अन्य हमारे अनुवांशिक संगठन है, उन कार्यकर्ताओं को टारगेट करके हत्याएं करनी शुरू कर दी है।
आप उनको गिरफ्तार करें। आज दिन तक 1 वर्ष के अंदर जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है 27 हमारे युवाओं की हत्या हुई है, परंतु एक भी उन्होंने नामजद करके किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। मैंने आपको हनुमानगढ़ का उदाहरण दिया, जबकि उनको पकड़ करके पुलिस को सुपुर्द किया, उल्टा पुलिस ने हमारे कार्यकर्ता पर मुकदमा किया। ऐसा ही चित्तौड़गढ़ का हुआ, ऐसा ही भीलवाड़ा का हुआ। भीलवाड़ा में हत्या होने के बाद में भी आज दिन तक वो गिरफ्तारियां नहीं कर पाए जिनको करना चाहिए था। चित्तौड़ में भी ऐसी हालत हुई। ये जो प्रक्रिया या ऐसा जो कुकृत्य चल रहा है, ये नाटक चल रहा है, ये सरकार के बिना से नहीं चल सकता है। हम दुखी मन से कहना चाहते हैं कि आज संत समाज भी उद्वेलित हुआ है। मेरे पास पूरे देश और बाहर से भी फोन आ रहे हैं कि राजस्थान में ये क्या हो रहा है, संत समाज क्या कर रहा है। राजस्थान में तुरंत ही संत समाज भीलवाड़ा के अंदर 17 या 18 को प्रदेश स्तर का नहीं देश स्तर का एक बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, सम्मेलन करेंगे, और इसका हम प्रत्युत्तर राजस्थान सरकार से भी मांगे और इन आतताइयों को भी सचेत करेंगे कि आगे से ऐसी हरकतें हुई तो अब आपको कोई नहीं छोड़ेगा। दोष आपका है, आप उसकी सजा भुगतेंगे। हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है, हम सहिष्णु भी है, हम समानता भी रखते हैं, हम समरसता भी रखते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ती है तब यदि आप हमें जब ऐसा कृत्य करोगे तो हमारी बस की बात नहीं रहेगी। अब समाज जग चुका है, क्योंकि प्रदेश के कोने कोने में चारों दिशाओं में ऐसी घटना है कि पूरा प्रदेश एकदम आग बबूला हो चुका है। मुझे भी विवश होकर के आपके माध्यम से कहना पड़ता है कि अब ऐसे लोगों को सह मत दो। और ये कांग्रेस जो कर रही है इस समय, ये बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। प्रदेश की छवि भी मिट रही है और प्रदेश में शांति भी भंग होती जा रही है। जो राजस्थान की पहचान उसको कायम रखने के लिए आप कृपया करके ऐसे काम मत करो। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरता है तब कोई न कोई नया निर्णय होता है। अब हम सहन नहीं कर पाएंगे, हमारा संत समाज भी नहीं कर पाएगा और हमारे संगठन भी आपके इन कृत्यों को सहन नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई ऐसी घटना आगे से होगी, उसका हम प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे। तुरंत हम प्रत्युत्तर देने में कोई न कोई कदम कोई हमारे कार्यकर्ता उठाएंगे, फिर आपके बस की बात नहीं रहेगी। इसलिए सचेत हो जाओ, सावधान होकर के ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करो। अनेक प्रकार से हमारे यहाँ अशांति फैलाने का प्रयास हो रहा है। मैं अभी जैसलमेर में बैठा हूँ। जैसलमेर के बिल्कुल सीमांत क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। सीमांत क्षेत्र की जो परिस्थितियाँ बनी हुई वो भी यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं, और जो प्रदेश के अन्य लोग उनको भी हम अवगत कराना चाहते हैं। जैसलमेर भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा जनपद है राजस्थान का, और यहाँ अभ्यारण्य भी बहुत बड़े हैं। जो गो अभ्यारण्य है, गायें चरती हैं, विचरण करती हैं, और कुछ लोग ऐसे असामाजिक लोग जो इस जमीन पर कुदृष्टि रखते हैं, वे लोग वहाँ जाकर के छोटी छोटी बस्तियाँ पहले बसाते हैं, थोड़ा सा अपनी मवेशी ले जा करके पूरा का पूरा उस जमीन पर अतिक्रमण करके वो बैठ रहे हैं। पिछली बार यहाँ एक दुखद घटना घटी थी, जैसलमेर के लोग और मीडिया के माध्यम से सब जानते हैं, छतरेल गो हत्याकांड। 27 गायें इस प्रकार कुकृत्य के साथ मारी थी। शायद ही राजस्थान और देश के सारे लोग यदि उन इतिहास के उन पन्नों में जाएंगे, सब याद आएगा कि दोनों तरफ ऊंट रखे और पीछे ट्रैक्टर दे करके गायों को भगाकर 27 गाय तड़प तड़प के मरी। जो गाय गिर गई उसके ऊपर से ट्रैक्टर निकाला, गाभिन गाय के पेट में से बछड़ा भी बाहर निकल के आया। क्यों ऐसा घटना हुई? क्योंकि उन्होंने जमीन जो सरकारी जमीन थी उसका फसल बोई और गाय चरने गई। केवल एक उदाहरण नहीं है, आज हमारे अन्य जो ग्वाले जाते तो उनको पैर नहीं रखने देते। तो जमीन पर कब्जा करना, हमारी जमीन पर आप हाथ डाल रहे हो, हमारे जवानों पर आप हाथ डाल रहे हो, हमारी संस्कृति और सभ्यता की तरफ से कुदृष्टि देख रहे हो। अब ये सहन नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। राजनीति से ऊपर उठ करके हम चर्चा कर रहे हैं, ना कोई वोटों की बात करते हैं, ना किसी पार्टी से संबंधित होकर के आपको अंकित कर रहे हैं। केवल उद्वेग और पीड़ा है ये पूरे प्रदेश की, पूरे देश के ऐसे युवाओं की है जो आपका कृत्य है वो हम सबको शर्मिंदगी की तरफ ले जा रहा है। राजस्थान की जो गरिमा, राजस्थान का जो सौहार्द है वो पूरे देश को एक अलग से संदेश देता था, आज आपने मटिया मेल कर दिया। कृपया करके अब इन कृत्यों को, कुकृत्यों को बंद कराएं, और आप तो जाएंगे प्रदेश के अंदर एक अशांति की लहर ना दे जाए जिससे पाटने में बहुत कुछ शक्ति लगे। आप मेहरबानी करके, मैं पुनः कांग्रेस सरकार के सत्ताधारी उन नेताओं को कहूंगा कि इतनी चापलूसी, इतनी गुलामी और इतनी स्वार्थ के कारण आप इतनी नीची नजरें मत करो। देश को भी देखो और क्षेत्र को भी देखो। अपने स्वार्थों में इतने बंद करके गुणगान और इस प्रकार के काम मत करो जिससे आने वाली पीढ़ियां बहुत भुगते और आने वाली पीढ़ियों से कभी वो भरा नहीं जाए। आप सब लोग अपने स्वविवेक को जगाओ और अपने कर्तव्य का बोध करो। कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करो, तभी स्वधर्म और स्व कर्तव्य का पालन करोगे, सच्चे नेता भी कहलाओगे, सच्चे राष्ट्रभक्त भी कहलाओगे। नहीं तो ये गीदड़ का जो रूप, रंगे सियार का जो रूप है, दिखने में तो, कहने में तो आप लगते हो कि हम देशभक्त हैं और देश की जो परिस्थितियां बनती
जा रही है आपके शय से, आपके कारण, वो कितनी आगे आकर के कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितना त्याग और सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो पूर्ति होगी। ऐसा का ऐसा अब ये टारगेट करके कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। थोड़ा सा वातावरण बना करके धारा 370 खत्म करने के बाद में पुनः नई योजना बनी कश्मीर को बसाने के लिए। वहाँ उनकी बसावट पुरानी जो थी उस प्रकार से वापस कश्मीर खिल खिलाए, कश्मीर हंसे, कश्मीर में वो क्यारियां खिले, और जैसे ही वापस वहाँ गए तो अब टारगेट करके मारा जा रहा। आज मेरे पास संदेश आया, बैंक कर्मी जो हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ के थे उनको वहाँ जा करके पूछ करके गोली मारी गई। ऐसी एक शिक्षिका बंधु जिसको पूछा गया कि आप कौन है, जब उसने अपना परिचय दिया कि मैं फलानी हूँ और हमारे हिंदू परिवार से, तुरंत उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। एक सीरियल वाइज, सिलसिले वाइज कश्मीर में भी ये घटना हो रही है, बंगाल में ये हो रही है, कर्नाटक में हो रही है, राजस्थान में हो रही है। कहाँ कहाँ इस प्रकार से कृत्य करते जाओगे तो ये कृत्य अब सहन नहीं होगा। भारत को भारत रहने दो, भारत को महान शक्ति बनने दो। आइए आपका भी साथ चाहिए हमें। यदि इस प्रकार करोगे तो साठ्यम साठे समाचरित, संस्कृति एक कहावत है, जो जैसा करता उसको वापस उसी भाषा में प्रत्युत्तर देना चाहिए। हमारे पास शस्त्र भी हैं और शास्त्र भी है। संत के पास दोनों शक्तियां भगवान की कृपा से रहती है, उसके पास ज्ञान भी रहता है, उसके पास शक्ति भी रहती है। शस्त्र और शास्त्र अब संतों ने यदि हाथ में उठा लिए तो आप सबके लिए मजबूरी के मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। और मैं बहुत कटु शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ और सचेत करना चाहता हूँ, जो ऐसे कृत्य करते हैं अब होली से होली अब आगे से मत करना, नहीं तो तुम्हारी पैरों में आग लगेगी, तुम्हारी चोटी तक आग चली जाएगी, फिर तुम्हारी बस की बात नहीं रहेगी। शांति से रहिए, नहीं तो सब कुछ सिखाने और शांति में रखने की भी हमारे पास सब कुछ विधा है। ऐसे मेहरबानी करके राजस्थान को शांति से रहने दें और देश और क्षेत्र में भी आप शांति बनाए रखें। अपनी ओछी राजनीति के लिए आप लोग ऐसे हथकंडे भी नहीं अपना और लोगों को बरगलाएं भी नहीं और लोगों का दुरुपयोग भी नहीं करें। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आप देश को बलिदान कर रहे हो, समाज को दुरुपयोग कर रहे हो, जगह जगह आप दुरुपयोग करके समाज का उपयोग करके अपने स्वार्थों को सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार से अब लोग भी जाग चुके हैं, प्रदेश के लोग जाग चुके हैं, देश के लोग और क्षेत्र के लोग जाग चुके हैं कि कौन व्यक्ति स्वार्थी है और क्यों राजनीति में आया, क्या उद्देश्य है उन लोगों का राजनीति में आने का, क्या सेवा और त्याग है या भोग और चाहना के लिए आए। अधिकांश पर नजर दौड़ाते हैं हम लोग तो लगता है कि ये जो लोग कर रहे हैं कृत्य, इनके अंदर भाव एक ही है, सेवा और त्याग कुछ नहीं है। एक रूप दूसरा धारण करके लोगों को बरगला करके राज सत्ता प्राप्त करना, पैसा और सामान के लिए भूखे, पैसे और सामान के कारण हमारे प्रदेश को आज नुकसान नहीं पहुंचा। आप लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, मैं यही प्रार्थना करता हूं, और आपको सद्बुद्धि और आप सन्मार्ग पर चले। पर जो सन्मार्ग पर चल रहे हैं उनके रोड़े कभी मत बनना। आप रोड़े अटकाओगे तो हमें आता है रोड़ों को हटा करके मंजिल प्राप्त करने का। आप लोग सचेत हो जाओ। मैं पुनः कहता हूं कि चंद दिनों में आपने उन आतताइयों को, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया तो राजस्थान के संपूर्ण संत समाज और हमारे हनुमान सिंह संगठन हमारे साथ खड़े रह करके बहुत बड़ा आपको प्रत्युत्तर देंगे। चुनावों की बात नहीं है, समाज की बात है, क्षेत्र की बात है। हमारा भी कर्तव्य और धर्म बनता, हम संत हैं पर संत का भी धर्म बनता है। भक्ति से ऊपर राष्ट्र भक्ति पहले हमें करनी है। हमारे अपने कल्याण से पहले राष्ट्र कल्याण, नर सेवा, नारायण सेवा और राष्ट्र सेवा सर्वोपरि सेवा है। हम सब लोग संत भी, युवा संत खड़े हो रहे हैं, प्रत्येक प्रदेश के कोने कोने से संत खड़े हो रहे हैं। देश के अंदर से ऐसी एक लहर आ रही है, जिस प्रकार देश को आजाद कराने समय क्रांतिकारियों की एक लहर खड़ी हुई थी और पूरे देश के कोने कोने से सब क्रांतिकारी खड़े हुए थे। ठीक ऐसे इस माँ भारती का सम्मान बढ़ाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने में, भारत को महान शक्ति बनाने के लिए अब सब लोग जग चुके हैं, संत भी जग चुके हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि राजस्थान की सरकार चेते, इस विषय को गंभीरता से ले। आगे से कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आप तो जाओगे पर तो समाज और क्षेत्र के अंदर आप ऐसे कांटे में वो, और जो कर रहे हैं उनको भी मैं चुनौती दे रहा हूं कि जो आप कृत्य कर रहे हो अब हम सहन नहीं करेंगे। हम साठ्यम साठे समाचरित, इस शब्द को अच्छी तरह अपने दिमाग और दिल में बिठा देना कि साठ्यम साठे समाचरित का अर्थ क्या होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका मीडिया के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश में जो भी युवा बैठे हैं, जागरूक लोग, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि संगठित होकर के इस देश और समाज के लिए हमें अपने लिए नहीं सोचना, इसके लिए जरूर सोचना, आगे आना। आइए हम सब लोग सम गच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका
प्रयास, ये हमारा उद्देश्य है। हम सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास चाहते हैं और सबका प्रयास चाहते हैं। ये मिलेंगे तो निश्चय ही मिल करके हम भारत की उस बुलंदियों को ऊपर ले जाएंगे, विश्व गुरु भी बनाएगा। मैं अंततः ये एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मुझे बहुत प्रभावित करता है। अभी जापान गए मोदी जी और एक फोटो आप सबने देखा, मैंने भी देखा मीडिया पर, मोदी जी और जापान के माननीय प्रधानमंत्री जी आगे थे और विश्व के बड़ी बड़ी महान शक्तियों के राष्ट्रपति, चाहे अमेरिका थे कि ऑस्ट्रेलिया के, सब पीछे चल रहे थे। ये दर्शाता है कि अब भारत आगे बढ़ चुका है, भारत के पीछे पूरा विश्व चलेगा। और ऐसा ही आप उत्तर प्रदेश में देखो, जहाँ योग और राज मिले हैं तो राज और योग का परिणाम देखो, धर्म और राज मिला उसका परिणाम आप देख लो। वही उत्तर प्रदेश जहाँ आताताई लोगों को परेशान करते थे, एक छत्र राज करते थे, जैसे ही धर्म और राज आया ऐसे एकदम शांति होगी। ऐसे ही राजस्थान में होगा, ऐसे ही अन्य प्रदेशों में होगा। धर्म और राज के साथ में सत्ता पर बैठेंगे लोग, तब इनको भी अकल ठिकाने लगाएंगे, प्रदेश की भी, देश की उन्नति करेंगे। हम सब लोग फिर भी आशा रखते हैं कि आप सुधरोगे, आप में अंदर सुधरने का प्रयास आप करोगे, नहीं तो सुधारने की क्षमता भी हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम गुरु हैं। बिगड़े हुओं को भी सुधारने का हमारे अंदर क्षमता है, हम बिगड़े हुओं को भी सुधारेंगे। आपका सुधार करेंगे, नहीं तो आप अपना भुगतोगे, जो भी आपने किए कर्म उसकी सजा आपको मिलेगी। अंत में पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं भारत माता को वंदन करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।